हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई हमने स्टडी नोट नंबर 2 चालू करा था ऑपरेशन प्लानिंग। उसमें हम डिमांड फोरकास्टिंग के क्वेश्चन कर रहे थे। तो पिछली दो क्लास में तो पहले हमने थ्योरी सीखी डिमांड फोरकास्टिंग की सारी। उसके बाद एक क्लास में हमने डिमांड फोरकास्टिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीखे कि कैसे फॉर्मूला क्रिएट हुआ, कैसे वो इक्वेशन बनी। फिर एक क्वेश्चन भी करा कल की क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर, जिसमें हमारी क्लास करीब 1 घंटा 45 मिनट करीब पहुंच गई थी। आज की क्लास भी ऐसी ही होगी, लंबी क्लास रहेगी, तो बीच में ब्रेक भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज की क्लास भी लंबी रखूंगा, बीच में ब्रेक भी दे दूंगा, आप वेट कर लीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए सर, यहां पर हमें आज की क्लास के अंदर पहले तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका। अब मुझे आपको यहाँ की क्लास अब कुछ नहीं करना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन और जैसे हम पहले करते हुए आए वैसे ही क्वेश्चन करने हैं। देखिए, इलस्ट्रेशन 3 और इलस्ट्रेशन 4 क्वेश्चन करके तो पहले स्टडी मैट के क्वेश्चन खत्म करते हैं। चलो दोस्तों, दीजिए सामने देखिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 3। कहता है एन इन्वेस्टिगेशन इनटू डिमांड फॉर अ कलर टीवी सेट इन अ 5 टाउन हैज रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डाटा। कलर टीवी की डिमांड 5 टाउन में कुछ इस तरीके है। 5 टाउन दे रखे आपको, 1 2 3 4 5। कहता है उन 5 टाउन में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है उन टाउन में लैक्स में है। तो 5 लाख है एक में, 7 लाख है दूसरे में, 8 लाख है तीसरे में, तीसरे टाउन में 11 लाख है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा सेल भी बढ़ेगी, है ना। लोग जितने ज्यादा होंगे उतने तो कलर टीवी खरीदेंगे हमारे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक्स ऑलरेडी गिवन है, हमें ईयर गिवन नहीं है। ईयर गिवन होता तो हमें पहले इस फॉर्म में लाना पड़ता। तो एक्स हमें पहले से गिवन है, तो अभी हम शुक्रिया करते हैं। वाई हमें गिवन है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, सब कुछ हमें पहले से गिवन है। हमें एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, छोटा वाला एक्स निकालेंगे नहीं अब इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक्स गिवन है मेरे भाई। दोबारा सुन लो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं जब आपको ईयर्स गिवन होंगे तब आप एक्स निकालोगे, छोटा वाला एक्स निकालोगे। जब आपको ईयर्स गिवन नहीं है, ऑलरेडी आपको एक्स की फॉर्म में दे रखा है, न्यूमेरिकल टर्म में एक फिगर में दे रखा है, छोटी फिगर में दे रखा है, ईयर होते हैं 2004 2005, तो उससे आपको एक्स निकालना है। जब ऑलरेडी आपको एक्स गिवन है तो आपको एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, तो हमारे काम कम हो गया, ऑलरेडी हम एक्स गिवन है। तो अब ये मत करना छोटा वाला एक्स इज इक्वल टू एक्स, बड़ा वाला एक्स माइनस एज्यूमिंग, ये तब करते हैं दोस्तों जब ईयर गिवन होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। कहता है फिट अ लाइन रेग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, मतलब रेग्रेशन लाइन है वाई ऑन एक्स, और मैंने बताया था हमारे सिलेबस के अंदर वाई ऑन एक्स है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। एंड एस्टिमेटेड डिमांड ऑफ सी टीवी, सी टीवी मतलब कलर टीवी, सेट ऑफ 2 टाउन, 2 टाउन की विद पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख और 20 लाख। अगर पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन को क्या माना है, देखो बताओ, एक्स माना है। अगर किसी 2 टाउन की पॉपुलेशन, एक टाउन की पॉपुलेशन 10 लाख हो तो उस टाउन की सेल कितनी होगी। दोबारा समझो, अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन 2 टाउन की आपको फोरकास्टिंग करनी है सेल की, कलर टीवी कितने बिकेंगे 2 टाउन में। अगर पहले टाउन में अगर पॉपुलेशन 10 लाख होती है, अगर पहले टाउन में एस की वैल्यू 10 है तो वाई इतना, और दूसरे टाउन में अगर एस की वैल्यू 20 है तो वाई कितना। ठीक है, और देखो वाई जो दे रखा है वो नंबर्स ऑफ कलर टीवी डिमांडेड है इन 1000। 9,000 यूनिट जाते हैं टीवी के, 13,000 यूनिट टीवी के बिक जाते हैं, 11,000 यूनिट टीवी के बिक जाते हैं, 15,000 19,000, तो ये 19,000 है क्योंकि 1000 यहां पर लिख दिया गया है। तो अब इसको कंपोजिशन को सिंपल तरीके से करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें एक्स गिवन है, हमें वाई गिवन है, हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, हमें एक्स वाई निकालना है, ये चीज चाहिए होती है हमें। ये तीनों चीजें हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है दोस्तों, चारों चीजें, 2 चीजें हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सबसे पहले ये जो है लैक्स में है, ये हो गया लैक्स में, ये हो गया 1000 में। ठीक है, वाई को क्या लेट करे हैं, वाई को कलर टीवी, तो वाई निकालना है, मतलब 2 टाउन के कितने, 2 टाउन में कलर टीवी हमें बताना है कितने बिकेंगे अगर उस टाउन की पॉपुलेशन एक में 10 लाख हो, एक में 20 लाख हो। अगर एक्स 10 लाख, क्योंकि पॉपुलेशन को तो एक्स माना है। चलो तो यहां पर देखना सबसे पहले कितना है, 5 7 8 11 14, 5 7 8 11 14। इधर छोटा वाला एक्स निकालने की कोशिश, ये छोटा वाला ही एक्स गिवन है पहले से हमें। जब ईयर गिवन होता है उसको बड़ा वाला टेक्स्ट करके उसमें छोटा वाला निकालते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी कैलकुलेशन करना नहीं चाहते हम। ठीक, वाई, वाई आपको क्या 1000 में गिवन है, 9 13 11 15 13 19, 9 13 11 15 19। अब एक्स का स्क्वायर निकालना है, कैलकुलेटर ले लीजिए हाथ में, 5 5 जा 25, तो ऐसे निकाल देंगे, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 121 होगा, हाँ इतना 121, 14 मल्टीप्लाई 14 196। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, 13 7 91,
11 8 जा 88, 11 इंटू 15 165, 14 इंटू 19 266। सभी चीज निकल गई है। आप इसका टोटल करिए और सबका समीशन निकाल दीजिए। अब तो आपको पहले रिग्रेशन इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे निकालते हैं। मतलब पहले इक्वेशन फाइंड आउट करके ये तो जानने की जरूरत नहीं क्या निकालना है, ये तो पता ही चल गया ना कि इक्वेशन में ये 4 तो होते ही है, तो इनका समीशन तो जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है और सिग्मा एक्स वाई कितना है, सबका सम कर देते हैं। चलो तो 5 7 5 + 7 + 8 + 11 + 14, ये आ गया 45। 9 + 13 + 11 + 15 + 19, ये आ गया 67। देखो सर कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो जाती है, तो कृपया करके आप भी एक बार सॉल्व करिए, ठीक है, कहीं गलत हो जाए आपको मेरे साथ। 25 + 49 + 64 + 121 + 196, 455। 45 + 91 + 88 + 165 + 266, 655। मेरी तरफ से ये कैलकुलेशन है, एक बार आप भी सॉल्व कर लीजिए। चलो भाई आगे बढ़ता हूं। अब मैं यहां पर क्या लिखता हूं, रेग्रेशन इक्वेशन ऑन वाई ऑन एक्स, रेग्रेशन इक्वेशन और y ऑन x, रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। क्या होती है y ऑन x की इक्वेशन, y निकालना है जब x हमें गिवन होगा a + bx, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। क्या करते हैं इधर, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, सिग्मा y = सिग्मा जब a के पास जाएगा कांस्टेंट के पास तो एन ए हो जाता है, b बाहर आ जाएगा और सिग्मा किसके पास चले जाएगा, s के पास। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ट्रीट कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई फिर करेंगे, अब तो आ गया होगा मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स, ट्रिक समझ में आ रही है ना आपको, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एक्स को। तो सिग्मा एक्स वाई के पास जाएगा इधर, इसमें करना है मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स वाई के पास जाएगा तो सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा, ये सिग्मा ए सिग्मा एक्स चले जाएगा इधर और बी सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन निकल गई है, तीनों इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, नन पुट इन द वैल्यू, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो मुझे वो सेकेंड इक्वेशन है सिग्मा वाई = एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इसमें वैल्यू पुट करके जरा दिखाना। सर सिग्मा वाई की वैल्यू ऊपर देखो, सिग्मा वाई की वैल्यू है 67 यहां पर डाल दी। एन मेरे कितने हैं, एन मतलब नंबर्स ऑफ टर्म, कितने गिनो 1 2 3 4 5, कितने साल का डाटा दे रखा था, 5 साल का, तो 5A हो गया बी। और सिग्मा एक्स कितना दे रखा है आपको, 45, सिग्मा एक्स इज 45। तो एक इक्वेशन बन गई, क्या इक्वेशन बन गई, 67 = 5A + 45B, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब सेकंड, नाउ सिमिलरली हमें सेकंड इक्वेशन लेकर वहां पर भी दूसरी इक्वेशन निकालनी है। सेकंड इक्वेशन हमारी ये रही है ना, तो सिग्मा एक्स वाई = A सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 655, ये आ गया 655 = A सिग्मा एक्स की वैल्यू आपके पास 45 प्लस बी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 455, ये दोनों, ये और ये तीन वैल्यू डाल दी। अब इनसे भी कुछ वैल्यू निकली, क्या 655 = 45A प्लस 455B, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 5। करने का प्रोसीजर सभी एक है, सारे क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन हो डिमांड फोरकास्टिंग का सेम प्रोसीजर है, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा जो इसमें प्रोसीजर ना होगा, सेम प्रोसीजर सभी। अभी मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा, देखना इस क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं हमें, अब देखना सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे इसमें। देखिए कहता है सॉल्विंग, जितनी आप डिमांड फोरकास्टिंग की प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको आएगा, ये डिमांड फोरकास्टिंग प्रैक्टिस से आएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 4th एंड 5th, चौथी और पांचवी इक्वेशन को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो चौथी इक्वेशन को देखो ये रही, 5A + 45B = 67, देख लेते हैं 5A + 45B = 67, इधर लिख सकते हैं इसको ऐसे, भाई 67 उधर था मैंने इधर भेज दिया, इसको इधर रख दिया, ठीक है।
चलो, और इसको क्या कहते हैं 45A, ए के नीचे ए डाल देते हैं, प्लस 455B इज इक्वल टू 655। अब देखो हमें क्या करना होता है, या तो आप ए को सेम ले आओ दोनों, या बी को सेम ले आओ। तो यहां पर ए सेम आ सकता है, कैसे, ये 5 है, या तो 45 को 5 कन्वर्ट कर दो, या 5 को 45। अब 45 को जो 5 बनाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा इसी से, ठीक है, डिवाइड करके करना पड़ेगा। तो इसका फायदा ये है कि आप इस वाली रो को आप इसमें कन्वर्ट कर दो। एलिमिनेशन मेथड है ना, सिंपल। आप इसको कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, ठीक है। लो 5 9 से पूरी इक्वेशन को -7, इसको 1 से करो, इसमें कुछ छेड़खानी मत करना, क्योंकि हम ये जो आपको एक सिंपल ही एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है किसी भी एक, या तो ए पार्ट को वेरिएबल को या बी को, किसी एक इक्वेशन को एक बना जिससे कट जाए और दूसरा निकल जाए। तो मैंने ए को, ये वाला पार्ट को 45 बनाने की कोशिश करी। अब देखो जब 9 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि नेट इफेक्ट खत्म करने का होता है हमें। जब हम किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा मैथ का रूल है कि जब एक से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी से मल्टीप्लाई करना। तो 9 5 जा 45 आ गया, यहां पर आ गया 45A, और 45 इंटू 9 ये आ गया 405B इज इक्वल टू 67 इंटू 9 ये आ गया 603। नीचे एज छोड़ दो, क्योंकि इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे साइन चेंज करूंगा, देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, क्या डिडक्ट होंगे, नहीं। अब इसका साइन चेंज करूंगा, इसको करूंगा माइनस। तो आज जब एक का साइन कर रहा हो तो सभी का साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ध्यान दीजिएगा, मैं साइन चेंज कर रहा हूं दोस्तों। साइन चेंज क्यों करता हूं पहले वो समझे। साइन चेंज इसलिए करता हूं क्योंकि दोनों ऊपर प्लस में, मुझे एक को माइनस काटना है, तो एक प्लस में हो, दूसरा माइनस में करना चाहता हूं। तो दूसरा माइनस में करूंगा तो इसको प्लस में है, ये 45 क्या है, प्लस 45A, ऊपर वाला क्या है, ये प्लस में है, नीचे वाला भी क्या है दोस्तों, प्लस में है। तो इसको माइनस करेंगे इसलिए क्योंकि ये कट जाए, क्योंकि प्लस माइनस कटता है, प्लस 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 हो जाता है। तो अगर मैं इसका साइन चेंज करूंगा तो मैथ का रूल कहता है कि अगर इसका साइन चेंज करो एक का तो सभी का करना। जब एक से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, जब एक का साइन चेंज करोगे सबका होगा। इससे होता है नेट इफेक्ट खत्म करना होता है। देख तो मैंने 45 एक प्लस में था, इसको नेगेटिव बनाना था जानबूझकर, क्योंकि ये डिडक्ट हो जाए, क्योंकि एक प्लस का, अब ये नीचे वाला साइन इसका हो जाएगा। तो अब जो मैंने साइन चेंज करा तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसका साइन अब ये हो गया, इसका साइन अब ये हो गया, और इसका साइन ये हो गया। अगर इधर माइनस होता तो प्लस करता। साइन चेंज का मतलब क्या होता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। धीरे धीरे और सीखेंगे इसको। बाकी तो मैं इतना तो आपको आना चाहिए एलिमिनेशन मेथड। ये कट गया आपके पास 405B और माइनस, देखो 45 अब प्लस का नहीं है, अब माइनस का, क्योंकि साइन चेंज कर दिया था। तो माइनस 455B इज इक्वल टू, ये आ गया 603 प्लस का है ऊपर वाला, और नीचे वाला नेगेटिव है क्योंकि इसका साइन चेंज कर दिया था, तो माइनस 655। क्लियर है या नहीं है, क्लियर। तो अब इसको माइनस करेंगे तो देखो माइनस में आंसर आएगा। 405 में से 455 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 50B, माइनस 50B इज इक्वल टू, अब 603 में से 655 जाएंगे तो क्या बचेगा 52, 52 आपके पास, वो भी माइनस का 52। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो बी की वैल्यू आपके निकलेगी 52 डिवाइडेड बाय 50। तो 52 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.04। तो बी की वैल्यू आपके पास आएगी 1.04। ये आपके पास बी की वैल्यू है दोस्तों, ठीक है सर। नाउ अब बी की वैल्यू मिल गई तो बी की वैल्यू से ए की वैल्यू निकालेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फोर्थ या फिर फिफ्थ, कोई भी डाल दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सा छोटा दिखे वो डाल दो। फोर्थ छोटी है तो फोर्थ में डाल देते हैं। क्या दोस्तों फोर्थ इक्वेशन क्या है, 67 इजिकल टू 5A प्लस 45B, तो है 5A प्लस 45B, 5A प्लस 45B इजिकल टू 67। ठीक है, अब B की वैल्यू निकाल दी तो 5A एज इट इज छोड़ दो, B की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए 1.04, अब 67। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन ही है यहाँ पर बस। ये चैप्टर मेरी तरफ से तो खत्म हो गया, बस आपको अगर प्रैक्टिस कर, मैं आपको बस प्रैक्टिस करा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। 45 इंटू 1.04 46.8 इजिकल टू 67। अब इसको उठाकर उधर भेज देंगे, 5A इजिकल टू 67 माइनस 46.8, क्योंकि प्लस का है उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, कॉन्स्टेंट्स के कॉन्स्टेंट्स का माइनस होता है। 67 माइनस 46.8 आपके पास आया 20.2। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है 20.2 डिवाइड बाय 20.2 डिवाइड बाय 5, यह है 4.4। तो ए की वैल्यू आ गई 4.04, सॉरी ए की वैल्यू आई 4.04 पास।
आप फिर एक लाइन लिखेंगे कि ए और बी की वैल्यू पहली इक्वेशन को पुट करो जो रेग्रेशन इक्वेशन है, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो y क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू ए क्या है? 4.04। b आपके पास क्या था? b आपके पास अभी निकाला 1.04 x। ये बन गई आपकी एक रेग्रेशन इक्वेशन। बस अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? बस इतना बनाने के बाद ये बनाना होता है हमें y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए हमें चाहिए होता है, बी हमें चाहिए, तो ए और बी के लिए हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। बस हमें ए और बी निकालने के लिए इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे आपको ए और बी मिला वैसे आपको एक्स की वैल्यू पुट करे और वाई आ जाएगा। और वाई को माना था हमने क्या? वाई को माना था हमने कलर टीवी का सेल, कितनी यूनिट बिक जाएगा कलर टीवी। और एक्स हमारी क्या है? पॉपुलेशन। ध्यान दीजिएगा, कहता है आपको निकालनी दो टाउन की पॉपुलेशन आपको बता रखी है, आपको निकालना कितनी डिमांड है, डिमांड फोरकास्टिंग करनी है यहाँ पर, कितनी डिमांड है टीवी की। तो डिमांड ऑफ कलर टीवी लिखेंगे, डिमांड ऑफ कलर टीवी, डिमांड ऑफ कलर टीवी इफ एक्स मतलब पॉपुलेशन, इफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू कितनी है? 10 लाख। लाख तो लगा ही नहीं रहे हम किसी में, क्योंकि ये पूरा लाख था तो हमने लाख किसी में नहीं लगाया, तो एन 10 ही लेकर चलेंगे और एन जो आंसर आएगा उसको लाख में कन्वर्ट कर देंगे। अगर पॉपुलेशन 10 है, 10 लाख है, तो भाई क्या होगा? y इज इक्वल टू 4.04 प्लस 1.04 एस की वैल्यू डाल देंगे 10 लाख। मत डाल देना क्योंकि हम पहले से लाख नहीं लेके चल रहे, लाख एन के सोल्यूशन में डालते हैं। 4.04 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 1.04 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास 10.04 और 10.04 को प्लस कर देंगे 4.04 से, ये आ गया 5.08 नहीं 50 कैसा, एक मिनट रुकिए, 10.04 प्लस 4.04 यह 14.45, तो y की वैल्यू आ गई 14.45। बस इधर लगा दो लैक्स। अब 14.45 कलर टीवी है तो या तो 14 लाख बिकेंगे, 14,000 में था ना कलर टीवी, सॉरी अप्रॉक्स आंसर देंगे सर, ये पॉइंट में आंसर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे पॉइंट में? क्या टीवी को आधा काट कर दोगे आप? यार 14,000 होगा या 15,000 होंगे, ठीक है। या इसको पॉइंट में अगर पूरा पॉइंट पे कन्वर्ट करना चाहता हूं मल्टीप्लाई 1000 तो पूरा लिख सकते हो आप, 14,450, ये एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको यहां पर 1000 भी लगा सकते हो और इसको पूरा भी ले सकते हो। जैसे कि मैं एक बार दोबारा कर रहा हूं, 4.04 प्लस 10.04 ये 14.44 हो रहा है, ये आपके पास निकल गया। या तो आप यहां पर 1000 लगा दो, सिंपल, बस ये कर दो, या ऐसे लिख सकते हो 14.14 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 14,440, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ये। या तो ऐसे लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। या तो 14.44,000 लिख लो या इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14,440 आ जाएगा, पूरा आ जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है सर। दूसरा, इफ एक्स मतलब पॉपुलेशन, अगर आपकी पॉपुलेशन 20 लाख होती है, अगर 10 लाख होती है पॉपुलेशन तो कितनी आपकी डिमांड है टीवी की? 14,440 टीवी बिकने के चांसेस है, ठीक है, फोरकास्टिंग कर रहे हैं ये। और अगर आपकी किसी टाउन में पॉपुलेशन 20 लाख होती है पॉपुलेशन, तो आपके जो टीवी बिकने के चांसेस है वो ऐसे होंगे, y इज इक्वल टू 4.04 प्लस 1.04 और सीधा 20 डाल दो, x लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे थोड़ा। y इज इक्वल टू सीधा प्लस कर दो भैया, 1.04 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 4.04, ये आ गया 24.84। एक मिनट, 1.04 मल्टीप्लाई बाय 20, 4.04, हाँ 24.84, ये आ गया। 1000 लिखना 1000 लिख लो, या इसको 24.84 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, या y की वैल्यू आ गई 24,840 रुपए का आपके पास डिमांड होगी टीवी की। लो जी, जैसे आप छोड़ना चाहो वैसे छोड़ सकते हो, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा खत्म हुआ। इतने टीवी तो बिक जाएंगे अगर पॉपुलेशन 10 लाख होगी, ये हमारी फोरकास्टिंग है। और इतने टीवी बिक जाएंगे अगर पॉपुलेशन 20 लाख होगी। बिक जाएंगे मतलब इतने टीवी की डिमांड आएगी बिकने की। ठीक है सर, दैट्स कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड लगाओ सही लगाओ, बात एक ही है दोस्तों। लो भाई, यहाँ क्वेश्चन खत्म हुआ। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, इनमें लग रहा है टाइम, बाकी और कुछ नहीं। Illustration 4. An investigation into the use of scooter in 5 towns
एंड इन्वेस्टिगेशन करी इनटू द यूज ऑफ स्कूटर इन 5 टाउन में स्कूटर की यूज कितनी है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करी और रिजल्ट पाया गया इस तरीके से। पॉपुलेशन इन टाउन, आपको पॉपुलेशन दे रखी है टाउन में 4, 6, 7, 10, 11, 13 और आपको नंबर ऑफ स्कूटर दे रखा, इस बार 1000 नहीं दे रखा, 44,000, 66,000, 57,000, 8,000, 10,300। तो अगर मैं इसको 1000 को साइड में कर दूं तो इसको पॉइंट में आ जाएंगे सारे। मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन सॉल्व करेगा, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, एंड में इनका पहले 1000 निकाल लो या 100 निकाल लो, 2 जीरो साइड कर लो, सबकी 2 जीरो साइड कर लो, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा अच्छा सा लगेगा आपको। ठीक है, एंड में जो आंसर आएगा उसमें 2 जीरो लगा देना। कहता है फिट द लाइन रेगुलेशन y on x निकालनी है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्कूटर टू बी फाउंड इन अ टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ 16 लाख, एक ही निकालना है। अगर किसी टाउन में 16 लाख की पॉपुलेशन होती है तो वहां पर कितने नंबर ऑफ स्कूटर जो है यूज कर सकते हैं, बिकने के चांसेस हो सकते हैं, हमारे कितने नंबर ऑफ स्कूटर की डिमांड आ सकती है। तो अगर किसी टाउन में पॉपुलेशन 4 लाख है तो 4400 स्कूटर यूज करते हैं वहां पर लोग, और हमारे 4400 बिकने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ स्कूटर टू बी फाउंड इन अ टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 16 लाख, किसी पॉपुलेशन, अगर किसी टाउन में पॉपुलेशन 16 लाख है तो कितने नंबर ऑफ स्कूटर वहां पर पर्सन यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, नंबर ऑफ स्कूटर कितने यूज हो रहे हैं वो हमको निकालना है। सिंपल सी है डिमांड फोरकास्टिंग। आप क्या फोरकास्टिंग करनी है यहाँ पर, कितने नंबर ऑफ स्कूटर फाउंड है इन अ टाउन, कितने यूज कर रहे हैं वहां पर। तो 16 लाख की पॉपुलेशन में कितने, 4 लाख की पॉपुलेशन में 4400 स्कूटर यूज हो रहे हैं, 6 लाख की पॉपुलेशन 6600, ऐसे 13 लाख की पॉपुलेशन में 10,300, ऐसे 16 लाख की पॉपुलेशन में कितने, वो निकालने की चाह रहा है। बड़ा सिंपल है, एक्स आपको पहले से गिवन है, वाई आपको पहले से गिवन है। वाई आपको निकालना है जब एक्स गिवन हो, वाई आपको निकालना है ना। पॉपुलेशन दे रही है 16 लाख, पॉपुलेशन क्या है एक्स, एक्स आपको गिवन है और क्या निकालना है वाई, तो दैट्स कॉल्ड वाई ऑन एक्स। वाई आपको निकालना है जब एक्स गिवन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रेगुलेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। लो जी लो, इसको भी कोड सेम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक्स गिवन है, वाई गिवन है, एक्स स्क्वायर निकाल देंगे और एक्स वाई निकाल देंगे। दो तरीके हैं, या तो आप बड़ा बड़ा सॉल्व करो, या तो यहां लिख दो इन लाख और यहां लिख लो इन 100, 100 कर लो, 1000 मत करो नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा। 100 कर लेते हैं, है ना, इन 100, दो दो जीरो हटा लेते हैं, 100 में 2 जीरो होती है ना, हटा लेते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा, देखो अगर आप चाहो इससे 4400 कर सकते हो, और जब सोचो जब एक्स और वाई मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना बड़ा करने की कोशिश मत करो, एलिमिनेशन मेथड में भी टाइम लग जाएगा। आप दो दो जीरो हटा दो ना, सब में 2 जीरो एक्स्ट्रा है, 2 जीरो हटा दो। ठीक है, तो 4, 6, 7, 10, 13, 4, 6, 7, 10, 13। ठीक है, अब देखो 4400 का 2 जीरो हट जाएगी तो 44, 66, 57, 44, 66, 57, नंबर नहीं कटेंगे, एक नंबर नहीं कट सकता आपका। 80, 2 जीरो हट गई तो 80, 2 जीरो हट गई तो 103, 80, 103। अब इसको आसानी रहेगी ना सोल्व करने में, ऊपर 100 लगा दिया, मतलब इसके नीचे इसके सभी केस में 100 है, बस वही बात होती है। एक्स स्क्वायर निकालना है तो 4 4 16, 6 6 36, 7 7 49, 10 10 100 और ये हो गया 169। ठीक है सर, एक मिनट चेक कर लेता हूँ भैया। ठीक है, यही है। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो मैं वही कह रहा था ना, 4 को जब 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 176, नहीं तो फिर आता है 1,17,600 आता, थोड़ा बड़ा हो जाता फिर, उसलिए कह रहा था। 66 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 396, 57 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 399 और 80 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 800, 103 मल्टीप्लाई बाय 13 दैट इज 13339। अब देखो एक मेरी बात सुनना सर, एक मेरी बात सुनिए। देखो दोस्तों, अब वो देखो मैंने आपको एक प्रोसीजर बता दिया सारा कि किस तरीके से आपको पेपर में सॉल्व करके आना है, इस तरीके से आपको पेपर में सॉल्व करके आना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बट दोस्तों ये प्रोसीजर हम हमेशा फॉलो करेंगे तो हमारा टाइम कंज्यूमशन होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम अभी नॉर्मल रफ वर्क में भी सॉल्व करेंगे तो हमारा ठीक है, हमारा प्रैक्टिस ही तो मेन मोटिव है। बाकी जब पेपर में लिखना होगा तो मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए, किस तरीके से आपको पेपर में करना है, इस तरीके से आपको पेपर में करके आना है। पुट द वैल्यू ए एंड बी, नाउ पुट द वैल्यू। अभी मैं इक्वेशन क्रिएट करूं तो मैं आप थोड़ा डायरेक्ट फॉलो करूंगा, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दे दी है, किस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी वो भी बता दिया है। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करता हूं, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट इन द सेंस कि अब मैं वो सारी बातें लिखूंगा नहीं, उसमें टाइम कंजम्पशन हो रहा है और हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करना हमारा मोटिव है। चलो जी, यहां पर बताओ सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है और सिग्मा एक्स वाई कितना है।
सभी को निकाल लेते हैं। सिग्मा एक्स 4 + 6 + 7 + 10 + 13, ये आ गया 40, 44, 66, 57, 80, 103, ये आ गया 350। 350 सर 3,50,000 हो जाता है अगर ये 0 0 लगाते तो। 16 या 35,000 हो जाता सर। 16, 36, 49, 100 और 169, 370। हाँ 35,000 हो जाता। 370, 176 + 396 + 399, 800, 1339, 3110। दोबारा करता हूँ एक बार। 176 + 396, 399, 800, 1339। ठीक है सर, ये मेरी कैलकुलेशन होगी। रेग्रेशन इक्वेशन बता दो सर क्या होती है और किस पे निकालेंगे? y ऑन x। मतलब क्या होता है y ऑन x का? कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x हमें गिवन होगा। y इज डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, बताओ सर क्या होती है? y = a + bx। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, वो नहीं मल्टीप्लाई बाय सिग्मा। पेपर में आपको लिखना है वो, आप रफ वर्क कर रहे हैं तो सिग्मा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, पता तो है ही। na + b सिग्मा x, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। और अब हम सिग्मा x से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्मा xy हो जाएगा। सिग्मा x को उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो a सिग्मा x हो जाएगा, और सिग्मा x को उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो b सिग्मा x² हो जाएगा। ये हमारी होगी तीसरी इक्वेशन। जल्दी हो गया ना? हाँ, ये पर पेपर में ऐसा मत करिए, एक ही क्वेश्चन आना तो अच्छे से करके आइए। इतने थोड़ा क्वेश्चन पेपर में आएंगे, पेपर में तो डिमांड फोरकास्टिंग से एक क्वेश्चन आने वाला है, तो उसको अच्छे से करिए कृपया करके, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, अब मैं थोड़ा ऐसा करूंगा। चलो सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन है सिग्मा y = na + b सिग्मा x। यहां हम वैल्यू पुट करते हैं तो सिग्मा y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 350, 350 हमें सिग्मा y की वैल्यू गिवन है दोस्तों। n कितना है मेरा? n मतलब नंबर्स ऑफ टर्म। कितने साल की डिटेल है? 1 2 3 4 5, 5 साल की डिटेल है, तो 5a हो गया। प्लस b हमें गिवन नहीं है, b तो निकालना है, a और b तो निकालते हैं इसमें। ठीक है, x सिग्मा x की वैल्यू गिवन है 40। इसको आगे सॉल्व कर लेते थोड़ा, तो ये बन गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5a + 40b = 350। ठीक है जी, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 ट्रीट कर लेते हैं। सिमिलरली जैसे हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करी, नाउ हम ऊपर वाली नीचे वाली इक्वेशन इसको भी सॉल्व करते हैं। सिग्मा xy = a सिग्मा x + b सिग्मा x²। अब ये इक्वेशन में गिवन है, इसमें से हमें जो गिवन है सिग्मा xy है 3110, 3110। a सिग्मा x है तो सिग्मा x हमारा 40 है, प्लस b x² कितना है दोस्तों? x² है 370। ठीक है दोस्तों, बस ऊपर आ जाओ अब। 370 सॉल्व कर लो। देखो 40a समझ में आ रहा है, प्लस 370b, 40a 370b = 3110। बात तो एक ही है, आगे पीछे तो करा है। इक्वेशन नंबर 5। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 4th एंड 5th, और क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ a एंड b। तो बताओ क्या होगी? 5a 40b = 350, 5a 40b = 350, और इधर हो गया 40a 370b = 3110। ठीक है सर, मल्टीप्लाई बाय इसको कर लेते हैं ना, 5 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 8 5 जब 40 हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको 1 से कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? ऊपर वाले को 8 से इसलिए करा क्योंकि मुझे 40 बनाना था दोनों में, तो ये आ गया 40a प्लस 40 को 8 से करेंगे 320b। ठीक है, और 350 × 8 करेंगे, 350 मल्टीप्लाई बाय 8, यह आ गया 2800। नीचे वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में कोई भी चेंज नहीं करना। चेंज कब करते हैं? जब हमें बराबर लाना होता है। तो इसको 40a बनाना, इसको 40 बनाना है, तो इसको 40 बनाने के लिए मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का है। रूल क्या है कि एक जगह मल्टीप्लाई करोगे तो सभी जगह करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट खत्म करना। 370 ऐसे ही, तो ऐसे आएगा 370b = 3110। अब देखो दोनों प्लस में है तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। अगर ये प्लस ये नेगेटिव होता तो मैं साइन चेंज नहीं करता।
अब क्योंकि दोनों प्लस में तो कटेगा नहीं, तो मुझे सभी के साइन चेंज करने का, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, और ये प्लस का है तो माइनस। अगर ये माइनस होता तो प्लस करना पड़ता। साइन चेंज का मतलब क्या है, अगर पहले प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 40 से 40 कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस का हो गया, अब ये वाला माइनस का हो गया। देखो 320 भी इसका साइन ये है, और 370 का साइन अब ये हो गया क्योंकि साइन चेंज कर दिया है हमने। तो 320 में से 370 जाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, माइनस का 50 भी। करके देखो आप एक बार, भाई 320 प्लस का है और बड़ी संख्या के साथ माइनस है, तो 320 में से माइनस 370 जाएंगे तो माइनस 50 बच जाएगा। ऐसी 2800 में से माइनस 3110 जाएंगे तो आपका माइनस 310 बच गया। क्योंकि माइनस माइनस सेम है तो माइनस 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 दोनों साइड है, तो अपोजिट साइड में माइनस दोनों साइड है, एलएचएस और आरएचएस, हम माइनस से डिडक्ट कर लेते हैं। बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे 310 डिवाइडेड बाई 50 को नीचे भेजना पड़ेगा। ठीक है सर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाती है, ऐसा करना है तो कैलकुलेटर आपके हाथ में है, 310 डिवाइड बाई 50 कर दो डायरेक्ट, ये आ गया 6.2। तो बी की वैल्यू आपकी निकली 6.2, और जैसे आपकी बी की वैल्यू निकली, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फोर्थ, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फोर्थ में डालो, क्योंकि फोर्थ छोटी है, जिसको आप चेंज करते हो ना वो छोटी होती है। अरे इसमें डालोगे तब भी सेम आंसर आएगा दोस्तों, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। 5a 40b 350। चलो मैं इसमें डाल के दिखाता हूँ आपको, छोड़ो यार, 5a 40b में डालते हैं, टाइम वेस्ट वैसे ही हो रहा है। आप अपने से करके देखो एक बार ट्राई कर लो अपने से। 5a 40b 350 इसमें डाल के देख लो आप, ए तब भी निकालो सेम आएगा, इसमें डाल के देखो तब भी निकालो सेम आएगा। तो मैथ है दोस्तों, आना ही है सेम, क्योंकि इसी से तो निकाले हैं हमने भी। 5a, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 40, बी आपके पास है 6.2 इजिकल टू 350। चेक कर ले एक बार, 6.2 है, यस। सॉल्व कर दो। 5a 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.2 से, ये आ गया 248 इजिकल टू 350। 5a इधर आ जाएगा और 248 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 350 माइनस 248 350, यह आ गया 5a इक्वल टू 102। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 102 डिवाइड बाई 5, यह आ गया 20.4। क्या है a की वैल्यू, 20.4। a की वैल्यू 24 आएगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फोर्थ, सॉरी फर्स्ट पहली इक्वेशन में, रेग्रेशन इक्वेशन में। क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्या बनी, y इक्वल टू ए है 20.4, b की वैल्यू आपके पास 6.2 और ये x हो जाएगा। ये बनी इक्वेशन, क्या बनी, 6.2x। इफ x इज इक्वल टू, x की वैल्यू मतलब क्या है, 16 लाख। अगर x क्या है हमारा पॉपुलेशन, तो 16 लाख है, 16 लाख। ठीक है, तो आंसर जो होगा उसको लाख में कन्वर्ट कर लूंगा, नहीं 1000 में, 100 में, सॉरी। आंसर जो होगा 100 में कन्वर्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि y को मैंने 100 लेके जाता, लैक्स मत करना, लैक्स तो था पॉपुलेशन, 100 को y क्या था हमारा 100, जो आंसर आएगा मैं उसको 100 में कन्वर्ट करूंगा। ये मत भूल जाना, ये एंड में बच्चे स्टूडेंट यही भूलता है, एंड में स्टूडेंट यही भूल जाता है 100 में कन्वर्ट करना, सीधा आंसर वहां छोड़ के आ जाता है। नंबर कटते हैं, 2 नंबर कटेंगे पूरे आपके, 6 नंबर क्वेश्चन होगा, 2 नंबर कट जाएंगे, 4 ही मिलेंगे बस, सिर्फ इतनी सी गलती। एंड मत छोड़ के आइएगा। y की वैल्यू निकालेंगे 20.4 प्लस 6.2 और 16 डाल देंगे, लैक्स तो डालेंगे नहीं, 16 सिर्फ। तो 20.4 16 मल्टीप्लाई बाय 6.2, यह आ गया 20.4 प्लस 99.2, तो y आ जाएगा 99.2 प्लस 20.4, यह आ गया 119.6, और ये 100 में आया। अगर 100 में रखना चाहते हो इसमें लिख दो, नहीं तो इस 119.6 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ गया 11,960 रुपए। इतने हमारी क्या होगी, इतने नंबर ऑफ स्कूटर यूज करे जा रहे हैं जहां पर पॉपुलेशन 16 लाख है, 11,960। और देख लो 11,960 है जो कि 10,300 से बड़ा है, क्योंकि 13 लाख में अगर इतनी है तो 16 लाख में और ज्यादा होगी ना। ठीक है, एक तरीका हो गया, खत्म हो गया भी। ठीक है, बाकी अगर लाइन लिखनी है तो लाइन लिख सकते हो, यहाँ पर एक लाइन लिख दोगे कि भाई एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ स्कूटर इन अ टाउन वेयर द पॉपुलेशन इज 16 लाख इज 11,916।
एक्सपेक्टेड डिमांड क्या है स्कूटर की, जहां पॉपुलेशन 16 लाख है वो डिमांड है इतनी 11,960। ये हमारी फोरकास्टिंग है कि जहां 16 लाख की पॉपुलेशन है वहां 11,960 रुपए की डिमांड हो सकती है स्कूटर की, वहां इतने लगने स्कूटर यूज करेंगे। चलो जी, देखो ये स्टडी मेटल के क्वेश्चन तो खत्म हुआ, नया चैप्टर चालू हो गया। पर एक क्वेश्चन स्टडी मेट का, एक क्वेश्चन ना ईओक्यू वाले, जैसे स्टडी नोट 2 देखोगे ना तो ईओक्यू का एक नीचे आएगा, स्टडी मटेरियल अगर ओपन करेंगे तो लास्ट में स्टडी नोट 2 में ईओक्यू है, ईओक्यू जो कि आप कॉस्टिंग के अंदर पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, ठीक है। ईबीक्यू ईक्यू बात एक ही है, ठीक है, पैटर्न दोनों की सेम ही होती है। चलो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था लास्ट में, एक स्टडी मटेरियल में लास्ट में क्वेश्चन यहाँ डाल दिया गया है, वो कि डिमांड फोरकास्टिंग का है। जैसे स्टडी मटेरियल में था मैंने वैसे उठाकर कॉपी कर दिया अपने बुक के अंदर, तो कोई भी वो नहीं करा। पर हमारे क्या करे भाई, डिमांड फोरकास्टिंग क्वेश्चन है, देखो फोरकास्टिंग क्वेश्चन है ये पूरा, ये आपको फोरकास्टिंग क्वेश्चन मिलेगा, ये फोरकास्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर ईओक्यू में डाल दिया तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फोरकास्टिंग मैं उसको वहां डाल देता, अब परेशान हो जाते कि कहाँ है भाई स्टडी मैट में, इसलिए मैंने बता दिया ईओक्यू वाला स्टडी नोट जब खोलोगे ना 2, तो ईओक्यू जहां होगा ना उसका लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो ये है, कहता है बेस्ड ऑन द फ्लोइंग डाटा ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एन आइटम बाय अ कंपनी ड्यूरिंग द वेरियस ईयर फिट अ स्ट्रेट लाइन, फिट अ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एग्रेशन लाइन, फॉर अ टाइम बीइंग assume that the straight line given in a good fit मतलब सीधी लाइन है, सीधी लाइन मतलब रेग्रेशन लाइन, गिव अ फोरकास्ट फॉर द ईयर 2013 और 2014 और 14 की फोरकास्टिंग आपको करके दिखानी है। तो मतलब आपको दे रखा है, कहता है बेस्ड ऑन फॉलोइंग डाटा ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एन आइटम बाय कंपनी ऑन अ वेरियस ईयर, अलग अलग ईयर में इतने आइटम को एक्सपोर्ट कर देती है कंपनी। 2004 में 13,000 आइटम को एक्सपोर्ट करा, 2005 में 20,000 आइटम को एक्सपोर्ट करा, 1000 ऊपर है ना। तो कह रहा है 2013 में और 2012 का दे रखा है, 2012 में 43,000, तो 2013 में कितना और 2014 में कितना, अगले 2 साल की फोरकास्टिंग करके दिखाओ कि 2013 में कितना आइटम एक्सपोर्ट होगा और 2014 में कितना आइटम एक्सपोर्ट होगा। नहीं कर पाओगे क्या, कर देंगे, लो लो भाई। चलो मैं ना इस क्वेश्चन के बाद आपको ब्रेक देता हूं, इस क्वेश्चन के बाद मैं क्लास को यहीं रोक दूंगा और नेक्स्ट क्लास पे जाकर तुरंत जाना, थोड़ा सा ब्रेक लेकर नेक्स्ट क्लास में तुरंत जाना और स्कैनर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बस लास्ट स्टडी मैट का है, इसके बाद स्कैनर करेंगे। स्कैनर में बता देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करने हैं, होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है, या तो क्लास देखना, क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि करना अब यही है, करना अब दोस्तों यही है। दोस्तों अब मुझे क्वेश्चन के अंदर ईयर दे रखा है, अब मैं क्वेश्चन नंबर क्या लिखूं, 5वां लिख देता हूं, ईओक्यू के चैप्टर में है ये क्वेश्चन, लिख लेना ईओक्यू का लास्ट क्वेश्चन, ईओक्यू लास्ट क्वेश्चन के चैप्टर में था ये, ठीक है। देखो तो यहां पर मुझे क्वेश्चन के अंदर ईयर्स दे रखे हैं, तो ईयर्स को मैं कन्वर्ट करूंगा एक्स में, तो इसको बड़ा वाला एक्स मान लेंगे, तो ईयर्स इसको हम बड़ा वाला एक्स ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है नंबर्स ऑफ आइटम एक्सपोर्ट, जो कि हम y मान लेंगे और ये 1000 में है, हम निकालेंगे x, छोटा x निकाल लो, कैसे निकलेगा, बड़ा x में से एज्यूम मीन माइनस कर देना, कुछ भी मान लेना, मिडिल टर्म एज्यूम मान लेना, फिर निकालना x का स्क्वायर और एंड में निकालना xy। बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको करनी है। इधर ईयर बताओ कहां से चालू हो रहा है, 2004 से 2012 तक, देखो सर 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 2012, ठीक है सर, ये आपका टोटल में आ गया। अब 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9, तो 4 ऊपर 4 नीचे कर लेते, मिडिल टर्म ढूंढ मिल जाएगी इसमें, तो 4 ऊपर कर लेते ये और 4 नीचे कर लेते ये, तो मिडिल टर्म होगी 2008, 2008 इज मिडिल टर्म, तो इसको हम मान लेते हैं ए हमारा क्या हो जाएगा 2008, तो एज्यूम इन हमारा जाएगा 2008, ठीक है। अब बताओ 2004 में से 2008 जाएंगे तो -4 बचेगा, यहां तो मैं ऐसे लिख देता हूं -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्योंकि सिग्मा एक्स, अब वो दो इक्वेशन को सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सिग्मा एक्स हमारा 0 आ गया और जैसे सिग्मा 0 हो जाएगा सीधा सीधा एक की वैल्यू निकल जाएगी, अब इसलिए डायरेक्ट बन जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो वाई देख लेते कितना है एक बार, 13 20 20 28 30, 13 20 20 28 30, 13 20 20 28 30, 32 33 38 32 33 38 43, सिग्मा वाई बता दो
नंबर्स ऑफ टर्म कितनी है मेरे पे, 9 है, 9 एंड मेरा 9 है। सिग्मा वाई देख ले, इसको जोड़ लेते हैं ना, ये पूरे 1000 में है, ठीक है। एंड में जो आंसर आएगी ना वाई की वैल्यू उसको 1000 में करूंगा, ठीक है दोस्तों। 13 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 43, ये आ गया 257। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास आ गया। बस आपको क्या करना है, एक्स का स्क्वायर निकालना। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, 0 जा 0 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। सिग्मा एक्स स्क्वायर भी आ गया मेरे पे। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 30 आएगा। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, जोड़ने के बाद 60 आए, क्योंकि ये इसका 30 है और इसका भी तो 30 होगा। एक्स और वाई ध्यान देना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 13 4 जा 13 4 माइनस का 52, 23 जा माइनस का 60, 22 जा माइनस का 40, 28 माइनस 1 से 28, 30 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 32 को 1 से 32, 33 को 2 से 66, यस, 38 को अब 3 से 114 और 43 को 4 से 172। पहले एक बार प्लस करता हूं और फिर माइनस कर दूंगा। 172 प्लस 114 प्लस 66 प्लस 32, प्लस कर लिया। अब माइनस कर दीजिए, 52 60 40 और 28, ये आ गया सिग्मा एक्स वाई आ गया 204। सिग्मा एक्स वाई आ गया 204 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये पॉइंट खत्म हुए। अब मैं रेग्रेशन इक्वेशन बनाऊंगा। रेग्रेशन इक्वेशन क्या होगा सर, y ऑन x, हमें y की वैल्यू निकालनी है जब x हमें गिवन होगा। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं निकालने के लिए, सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिग्मा y और सिग्मा जब a के पास जाएगा तो एन ए प्लस बी सिग्मा x। याद होने का अच्छी ट्रिक है ना, ये चैंपियन बन जाओगे तुम। अब एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एक्स से, तो सिग्मा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा, ए सिग्मा एक्स हो जाएगा, प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट द वैल्यूज, पुट दी वैल्यूज इन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। अब आपको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिग्मा एक्स से 1 से 0 हो जाएगा तो ए ऐसे ही निकल जाएगा। देखो, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। अब आपको दिखाऊं तो सिग्मा वाई की वैल्यू मुझे दे रही है 257, ठीक है सर 257। एन मुझको दे रखा है 9, एन मेरा 9 है, 9a प्लस बी। सिग्मा एक्स मेरा 0 है। देखो यहां 0 हो गया, अगर यहां कोई आइटम होता तो इक्वेशन बनती, क्योंकि यहां 0 हो गया तो क्या बचा 257 इज इक्वल टू 9a, क्योंकि b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और a की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। इसलिए डायरेक्ट मेथड हो जाता है जब आपको सिग्मा एक्स 0 गिवन होता है, इसलिए एक शॉर्ट हो जाता है थोड़ा, नहीं तो बड़ा करना पड़ता है दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड सोल्व करना पड़ता है। और कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट मेथड फालतू का लिखा हुआ है। 257 डिवाइड बाई 9 दैट इज 28.55। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 28.55 आ रहा है, तो उसको 56 कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली आते हैं। ए की वैल्यू आ गई। अब सेकंड इक्वेशन ले लो जरा। सेकंड इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में एक्स वाई भी दे रखा है। क्वेश्चन में सिग्मा एक्स वाई है 204 और एक्स स्क्वायर है 60। एक्स वाई है 204, ए ये 0 हो जाएगा, सिग्मा एक्स 0 दे रखा है और ये 60 दे रखा है मुझे। सिग्मा एक्स मेरा 0 है तो 204, ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 60 बी हो जाएगा। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 204 डिवाइड बाय 60 कर दो भाई। 204 डिवाइड बाय 60 क्या आएगा 3.4, तो बी की वैल्यू आगे आएगी 3.4। अब बी और ए की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है सर, क्या बनेगी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होती है पहली इक्वेशन, रेग्रेशन इक्वेशन। क्या बन जाएगा बताना जरा। मैंने कहा भाई y इक्वल टू ए मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 28.56, अभी निकाला 28.56 और b है 3.4 प्लस 3.4x। मुझे एक पता है, जैसे ही मुझे x पता चलेगा मेरा y निकल जाएगा, और y निकलेगा 1000 में। x मुझे पता नहीं किस पे दे रखा है, x है ईयर, तो x 2013 की फोरकास्टिंग करनी है, फोरकास्टिंग ऑफ 2013।
13, 13 और 14 की करनी है ना, 2013 की फोरकास्टिंग करनी है, तो 13 हमारे लिए ईयर है ये, तो मुझे छोटा वाला एक्स निकालना पड़ेगा ना पहले, तो एक्स माइनस एज्यूम मीन, तो बड़ा वाला एक्स मेरे को दे रखा है 2013 और छोटा वाला एक्स मेरे को दे रखा था 2008। एज्यूम मीन पहले लेके चला हूं मैं, ये गलती मत कर देना डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 2013 डाल दी, ऐसे मत करिएगा, एक्स 2013 नहीं आएगा, पहले उसको एज्यूम मीन निकालना, ईयर में हमेशा ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको। अब बताओ कितना आ जाएगा, 13 माइनस 8, ये आएगा 5, तो एस की वैल्यू आपके पास 5 आई, अगर एक्स 5 आया तो वाई बता दो अब कितना आ गया, सिंपल, वाई इज इक्वल टू 28.56 प्लस 3.4 एक्स था तो ऐसी जगह डाल देते 5, वाई इज इक्वल टू 28.56 प्लस 3.4 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 17, जोड़ देंगे 17 प्लस 28.56, ये आ गया 45.56, तो y की वैल्यू जो आ गई वो 45.56 आ गई, और इसको हम लिख सकते हैं 1000, या इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ गई 45,560। पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है देखो, ये पॉइंट में था ना तो थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि पॉइंट में था, अगर एग्जैक्ट होता तो एग्जैक्ट आंसर, अब वो स्टडी मैट में देखेंगे क्या होता है। फोरकास्टिंग ऑफ 2014, और 2014 हमारा जो ईयर है तो पहले मुझे छोटा एक्स लेके आना पड़ेगा, तो 2014 थोड़ा डायरेक्ट 2008, तो होगा एक्स इजिकल टू 6, 5 था ना ऊपर, ये 6 होगा, 8 से 14, ठीक है, y निकाल देंगे 28.56 प्लस 3.4 मल्टीप्लाई बाय 6, सीधा y की वैल्यू बता दो अब, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 28.56, ये आ गया 48.96,000, या इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 48,960, नीचे लिख देना 2013 में इतने नंबर ऑफ आइटम एक्सपोर्ट होंगे, 48,960 होंगे 14 में, नीचे एक लाइन लिख देगा कि 2013 में इतने आइटम एक्सपोर्ट हो सकते हैं, और 45,560, तो नीचे लिख देना कि एस्टिमेट एक्सपोर्ट, नीचे लिख देना कि आपके पास 2013 के अंदर हमारा फोरकास्टिंग यह है कि 2013 के अंदर इतना आइटम एक्सपोर्ट होंगे और 2014 के अंदर इतना आइटम एक्सपोर्ट होंगे, ये अप्रोक्स डाटा होगा, अप्रोक्स क्यों होता है क्योंकि फोरकास्टिंग हमेशा अप्रोक्स होती है, और स्टडी मैट से आंसर मैच करोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि वहां पॉइंट बन जाता, क्या पता स्टडी मैट ने 55 ही रहने दिया, 56 ना कराओ, है ना। चलो ठीक है सर, चलो तो यहां पर मेरा सारे क्वेश्चन खत्म हुए गए, हमारे स्टडी मैट में 5 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन तो उसी के नीचे थे और 5 क्वेश्चन ईओक्यू के एक नीचे आ गया था। स्टडी नोट 2 का जो स्कैनर है इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं अभी, मैं पहले चाहता हूं कि आप पहले करो स्टडी मैट स्कैनर, फिर मैं से करवाना, फिर मैं तो करूंगा ही क्योंकि मेरा तो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मैं सारे क्वेश्चन करूंगा, तो स्कैनर का होमवर्क है 3, मैं लिख देता हूं होमवर्क, स्कैनर हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब हमारे पे क्वेश्चन, स्कैनर का मतलब होता है लास्ट पास्ट ईयर में जितने जो पेपर हुए हैं उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, मतलब अभी जो हमारे स्टडी इंस्टीट्यूट ने पेपर पूछा है हमारे पास्ट ईयर में जितने भी 2008 से लेकर अभी तक करंट ईयर तक जितने भी पूछा है उसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो आए होंगे वो, ऐसा नहीं है कि हर साल पूछता है, ऐसा जरूरी नहीं होता, जो आए होंगे, क्या पता एक साल में 2 बार पूछ ले, क्या पता एक साल में 1 बार भी ना पूछे, तो 2008 में पूछा था दिसंबर में, और 2008 में पूछा था दिसंबर में वाला क्वेश्चन, तो एक तो 2008 में फोरकास्टिंग पूछा 4 नंबर का, 4 नंबर में आया था उस टाइम, 2008 तो बहुत पुरानी बात हो गई ना ये, 2008 दिसंबर में पूछा है, तो तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क आपको दे रखा है स्कैनर का, क्वेश्चन नंबर 3 करो, ठीक है सर, देख लो क्वेश्चन भी एक बार, क्या पता मैं बुक अपडेट करूं तो बाद में चेंज हो जाए, देखो 5वां क्वेश्चन करना, 4 मार्क्स का पूछा था 2009 में, 2009 से जून में पूछा था, 2009 के जून में, क्वेश्चन नंबर 5वां, और कभी कभी तो आएगा ही नहीं देखना भी, 6 मार्क्स में आया था 2009 के दिसंबर में, जून में भी पूछा और दिसंबर अटेम्प में भी पूछा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 7वां क्वेश्चन, ठीक है सर, आप पेपर खोल के देख लीजिए इंस्टीट्यूट की साइड पे जाकर, यही क्वेश्चन मिलेगा, ये रहा 10वां क्वेश्चन है, 2000 में पूछा था, होमवर्क में, सारा होमवर्क में करके लाने आपको क्वेश्चन,
मैं लिख रहा हूं, को आसानी रहेगी, आते मैं सीधे करूं। एक लास्ट में डिमांड फोरकास्टिंग बचेगा आपको, सेल डिमांड ऐसे करके, तो आपको समझ में है। एक्सपोर्ट करो, सेम क्वेश्चन है, देखो अभी जो करा ये तो करने की जरूरत नहीं। तेरा क्वेश्चन 32 क्वेश्चन स्टडी मैट का पूछ लिया, और कौन सा किस साल में पूछा था ये? 2000 जून का 2014 को, 2014 2010 के बाद 2011 में कुछ नहीं पूछा, 2012 में नहीं पूछा, 2013 में नहीं पूछा, 14 में पूछा है आके। सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है। हो सकता है एक दो मिस हो, मुझे पता नहीं है, इतने डाल दिया मैंने तो। इतने क्वेश्चन कर लिया ना, बहुत है दोस्तों, इतने क्वेश्चन करना है, बहुत ही बातें कहीं से लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन 39 लो। तो 1 2 3 4 5 6 अगली 2 क्लास में खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसकी क्लास में 3 क्वेश्चन करेंगे। होपफुल मेरे क्वेश्चन कराने से पहले अगली 2 क्लास होपफुल आप ये करो, ये क्वेश्चन खुद से करो। जितना आप खुद से करोगे उतना ही आपको आएगा। ये है ओएम का एक मेन रीजन। ओएम ऑपरेशन मैनेजमेंट तभी कर पाएगा स्टूडेंट जब वो खुद से करेगा, हमारे कराने से नहीं। हमें और आते जाएगा, हमें तो आता है भाई पहले से। आप कितना करोगे उतना आएगा। तो ये इतने क्वेश्चन कर लो, देखो ना, सोचो कितने क्वेश्चन हो गए, 5 अभी करा दिए, 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन बहुत होते हैं दोस्तों। एक ही चीज, एक ही मैथड 11 क्वेश्चन में अप्लाई करना, मतलब समझ रहे हो आप, एक ही मैथड, प्रोसीजर एक ही है, और 11 क्वेश्चन में वही प्रोसीजर लगाना है। दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा क्या करना है, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन आपको होमवर्क करके लाने हैं, आपको मैंने लिख दिया, आती कराऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 3 क्वेश्चन, उससे नेक्स्ट क्लास में 3 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।